हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है एस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन प्रोवाइड किया जाता है। यदि इस डिक्टेशन का आउटलाइन चाहिए तो इसी वीडियो में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप लोग अच्छे से देख लें और अच्छे से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और ये डिक्टेशन दैनिक जागरण से 40 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह संतोषजनक तो है कि मेडिकल प्रवेश की अखिल भारतीय परीक्षा अर्थात नीट के परिणाम को लेकर जो सवाल उठें उनका जवाब तलाशने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अगुवाई में 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी, लेकिन विचार इस पर भी होना चाहिए कि आखिर ये सवाल उठे ही क्यों। इस परीक्षा के मामले में एक गंभीर प्रश्न यह उठा है कि 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देना कहाँ तक उचित था। उन ग्रेस मार्क्स के कारण 67 छात्रों को जिस तरह पहली रैंक मिली वह इसलिए सामान्य बात नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसे केवल 2 छात्र थे जिन्हें 100% अंक हासिल हुए थे। ग्रेस मार्क्स देने के पीछे यह दलील दी जा रही है कि उन छात्रों को परीक्षा में देरी का सामना करना पड़ा था। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार प्रेस मार्क्स तय नियमों के तहत दिए गए, लेकिन यह समझना
कठिन है कि उन्हें देने में इतनी उदारता क्यों बरती गई? आखिर यह कैसे मान लिया गया कि परीक्षा में देरी के कारण जो छात्र पूरे प्रश्न हल नहीं कर सके, वे यदि ऐसा करते तो उनके सभी उत्तर सही होते? यह अवश्य ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि इस मामले की जांच करने वाली समिति अपने निष्कर्षों से छात्रों और अभिभावकों को संतुष्ट करने का कार्य करे ताकि किसी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे। नीट के मामले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को परीक्षा में धांधली को लेकर उठे सवालों का जवाब देना पड़ा था। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि बिहार में परीक्षा में धांधली को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह निराशाजनक है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। नीट की शुचिता को लेकर उठे सवाल कितने व्यापक प्रभाव वाले हैं, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इस परीक्षा में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्र बैठे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था ताकि परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए, लेकिन वह अपनी कार्य प्रणाली से उन संस्थाओं के समक्ष कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रही है जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते रहते हैं और जिनके चलते लाखों छात्रों के
समय और संसाधन की बर्बादी होती है। पिछले कुछ वर्षों में देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां किसी न किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक न हुए हों अथवा उनमें अन्य किसी तरह की गड़बड़ी के चलते उन्हें दोबारा आयोजित न करना पड़ा हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के ऐसी समस्या बन गई है जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के साथ ही राष्ट्र की बदनामी का कारण भी बन रही है।